हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। आज हम कुछ सवालों को देखेंगे, किस प्रकार सवाल हल होता है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। हमने क्या कहा था कि यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होगा, याद कीजिए, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है ना, त्रैमासिक संयोजित होता है, ऐसा मैंने कहा था। तब आप क्या करिए, रेट में 4 से डिवाइड करिए और क्या कीजिए, टाइम जो है उसमें 4 से मल्टीपल करिए। ये बात मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए, है ना, ये बात बताई थी। अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पर दिया है, कितना दिया है, 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में। तो प्रिंसिपल यहां पर कितना दिया है, 1,60,000 रुपया, है ना। टाइम दिया है कितना, सॉरी 1,60,000 नहीं, 16,000 रुपया है ना। चलिए, और उसके बाद रेट कितना है, 20%। तो रेट को क्या करिएगा भाई, 20 में 4 से डिवाइड करिएगा, 5% रेट हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 9 मंथ है, 9 मंथ है, इसमें 4 से मल्टीपल करिएगा तो 36 मंथ होगा। 36 मंथ यानी 3 ईयर, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना सवाल नंबर 1 में, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, रेट को तोड़ने के लिए, रेट कितना दिया है 5%, इसको तोड़िएगा कितना होगा, 1/20 होगा, 1/20 होगा। समय कितना है, 3 साल, तो 20 पर 3 पावर दीजिएगा तो कितना होगा, 8,000। ये 3 साल में देंगे कितना, 1/20, इसका 1/20 यानी 8,000 का 1/20 कितना होगा, 8,000 का 1/20 400 रुपया होगा। ये भी 400, ये भी 400, क्लियर है। ये 400 का 1/20 20 रुपया, क्लियर है। अब ये देखिए, तीनों का यहां देंगे, ई 400 का ये 20 रुपया, ई 400 का ये 20 रुपया, ई 20 का ही 1 रुपया, यानी 20 का 1/20। पिछला क्लास जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, सबको ऐड करेंगे, 4 तिया 1261, ये 1261 इसका CI हुआ। आपको दिया क्या है, P दिया है, यानी मूलधन। मूलधन ये वाला होता है, मैंने आपको बताया था। तो मूलधन कितना हो गया, 8,000। ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम इजी है। देखिए 8,000 है, अब सवाल बन गया, 8,000 का वैल्यू है 16,000, 8,000 यूनिट का वैल्यू 16,000। तो इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 हुआ, यानी CI हमें पूछ रहा है। तो 1261 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 2 6 2 12 के 2 12 2 24 1 25, ये हो जाएगा आंसर, यानी 2,522 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर 2। देखिए आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है ना। नेक्स्ट है सवाल नंबर, कहता है 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, तो इस बार देखिए P कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, इस बार P कितना दिया है, 1,60,000 रुपया दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए, P दिया है 1,60,000, टाइम है 2 वर्ष, और ब्याज है छमाही संयोजित। तो क्या करिएगा, टाइम में 2 से मल्टीपल करिएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। रेट में, चलिए रेट में कितना करिएगा, रेट का रहा है 10%, तो 10 में कितना से भाग दीजिएगा, 2 से, 5% हो जाएगा। अब हल करेंगे, देखिए रेट 5% का मतलब कितना, 1/20, 4 वर्ष है, इस पे 4 पावर रहेगा तो 16,000 हो जाएगा, यानी 16 पर क्या जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 1,60,000 हो गया, 4 वर्ष तक जाएंगे, क्लियर है। चलिए समझते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए 1,60,000 का 1/20 निकालेंगे, 1 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 8,000 रुपया होगा। यहां पर होगा 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, ये सब में समान होगा। क्यों समान होगा,
क्योंकि ये एस आई को शो करता है, एस आई प्रत्येक पर समान होता है। अब ये देखिए एस आई का ये इसका ब्याज इस पे देंगे 400 होगा, ठीक है। अब यहां देखिए इस पर देंगे तो 400, इसका देंगे 400, इसका देंगे 20 रुपया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर सबका देंगे, ये इसका देंगे 400, इसका देंगे 400, इसका देंगे 400, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। ये इसका 1/20 निकाल रहे हैं, यहाँ इतना हो गया, इन तीनों का दे दिए यहाँ। अब इसका देंगे 400 का, ये 20 देंगे, ई 400 का, ये 20 देंगे, ई 400 का, ये 20 देंगे, ई 20 का, ई 1 देंगे, क्लियर क्लियर है। यानी ओवरऑल ये सीआई को शो करेगा। तो कितना सीआई होगा, 8 8 16 है ना, 8 8 चौक 3200, वो हो गया 4 1 2 3 4 5 6 6 चौके 2400, 3200 और 2400, तो कितना हो जाएगा देखिए 3200 और 2400, क्लियर है। नहीं 32,000 न होगा, 32,000 2400, उसके बाद 1 2 3 4 20 चौके 80 1 81, यानी ओवरऑल हो जाएगा 1 8 4 4 3 34,481, ये इतना हो गया 34,481, ये होगा सीआई। अब आप सोचिए इसका जो पी दिया है, इसका पी कितना दिया है, 1,60,000 दिया है आपके क्वेश्चन में। जब 1,60,000 1,60,000 के बराबर है, यानी ये भी तो क्या है, पी है। जब ये इसके बराबर है, एक यूनिट का वैल्यू 1 हुआ, तो सीआई मांग रहा है, तो सीआई यही हो गया। ध्यान दीजिएगा 1,60,000 यूनिट का वैल्यू है 1,60,000, इसको आप कटाइएगा तो 1 बार में 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो इसीलिए 34,481 का कितना, तो 34,481 रुपया हो गया इसका आंसर। 34,481 ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो। तो चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है वो देखिए क्या कर रहा है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप क्या करिएगा, सीधा सीधा रेट लिखिएगा, कितना दिया है 5%, इसको तोड़िएगा 1/20 होगा, और टाइम आपके पास 3 ईयर है। चलिए कोई बात नहीं, 3 ईयर टाइम है, तो 20 पर 3 पावर दीजिएगा तो हो जाएगा 8,000, और 3 साल तक चलिएगा। पहला साल इसका बनेगा 1/20, यानी 8,000 का 1/20 400 400 400, ये 400 का यहाँ पर दीजिएगा कितना 20, 400 का 1/20 20, आई तीनों का तीसरा साल में ब्याज लगेगा, तो 400 का 20 हो गया, ये 400 का 20, आई 20 का 1, यानी 4 तिया 1261, ये हुआ आपका सीआई। ये क्या हुआ, सीआई हुआ। एसआई कितना है, 4 तिया 1200 आपका एसआई। क्या पूछ रहा है, इसका अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कितना है देखिए, सीआई और 1200 और 61 रुपया अंतर हुआ, 61 रुपया अंतर हुआ, तो 61 रुपया अंतर है आपके क्वेश्चन में, अंतर के बराबर यानी 15.25 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा निकाल लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा निकालिए, तो 15.25 बटे 61, इसको उड़ाइएगा 100 हो जाएगा। चलिए कटाते हैं, 25 चौके 100 है ना, 25 छके 150, 25 से कम 25, खत्म हो गया 1/4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1/4। आपको मांग क्या रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है यह धनराशि कितनी है, तो धनराशि क्या है 8,000, तो धनराशि क्या है पी मांग रहा है, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1/4, तो 8,000 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 8,000 से इसको गुना करेंगे, यहां से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका ओवरऑल आंसर होगा 2,000। देखिए ऑप्शन कौन सा टैली किया, ऑप्शन नंबर 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। चलिए कोई देखिए कहता है कोई धन 2 वर्ष में 4% सीआई की दर से 1,352 रुपया हो जाता है, 1,352 रुपया दिया हुआ है, देखते चलिएगा है ना। और पूछ क्या रहा है, कोई धन जो है 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में 4%, रेट कितना है भाई, रेट है 4%, टाइम है 2 ईयर, क्लियर है। देखिए 4% को तोड़िएगा 1/25 बनेगा, इस पर 2 पावर, तो 625, तो 2 साल में चलेंगे, 625 का 1/25 25, आई 25 का 1, यानी 25 दूनी 50 1 51 रुपया सीआई हुआ।
यहाँ दिया क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। आप जानते हैं कि यदि मूलधन में, ये मूलधन होता है, ये सीआई होता है। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि पहला पार्ट नहीं देखें, देख लीजिएगा। ये 51 और ये 625 ऐड कर देंगे तो 5 1 6, 5 2 7, 676 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 676 यूनिट का वैल्यू है 1352। सवाल बन गया, कुछ नहीं है। इसको 2 बार मल्टीपल करिए। क्लियर है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है वह धन कितना है। तो धन कितना था 625, तो भाई 625 को मल्टीपल करिएगा 2 से तो आंसर कितना आएगा, 1250 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1250 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, कहता है 5000 रुपया के 10% वार्षिक दर से, नहीं 5000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मूलधन दिया हुआ है कितना, 5000 रुपया दिया हुआ है। चलिए ठीक है, पूछ रहा है कि 5000 रुपया के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के, यानी रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर है। आपसे पूछ रहा है कि CISI क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। तो 10% का मतलब कितना, 1/10 और 3 साल है। तो 3 साल है तो 1000। क्लियर है। तो ये हो गया 1000 का 1/10, 100। एक साल 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, 100 का 1/10 10 रुपया। तीनों साल का ब्याज लगेगा तीसरा साल में, 10 रुपया इसका, 10 रुपया इसका, 1 रुपया इसका। 330 1 31, 331। क्वेश्चन क्या करे भाई, पी दिया हुआ है यानी 1000। देखिए एकदम आसान से, कुछ लिखने जब पेन एकदम नहीं लेना है फिर भी बनेगा, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं 1000 और 5000। सोचिए 1000 आम का दाम है 5000 रुपया, एक आम का दाम क्या रुपया होगा, 5 रुपया होगा। सवाल बन गया, सवाल बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ना, ये 1000 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। भाई क्या मांग रहा है आपसे, CISI का अंतर मांग रहा है। तो अब आप सोचो SI कितना होगा, 1 2 3, 300 हो गया SI। तो SI और CI का अंतर यानी 31। तो 31 आम का दाम कितना होगा, 1 5 5 और 3 5 15, 155 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर। कितना होगा आंसर 100। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की CI और SI का अंतर 35 रुपया है। कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, CI और SI का अंतर 35 रुपीज दिया हुआ है स्पष्टली। अब कहता है, क्या कहता है, देखिए 5% है रेट और 2 वर्ष है टाइम। टाइम है 2 वर्ष प्रतिशत, रेट है 5%। रेट है 5%, इसको तोड़िएगा 1/20, टाइम है 2 ईयर। तो 20 बिसाई के 400 होगा, 2 साल है। इसका 20 रुपया, इसका 20 रुपया। क्लियर है। ये 20 का 1 रुपया। क्लियर है। तो यहाँ कितना होगा 41 होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या पूछ रहा है भाई, P क्या होगा। ठीक है। अब देखो इसका SI कितना होगा, 40 रुपया SI होगा, 20 20 40। अब 40 और 41 अंतर कितना 1। अब आप ही सोचिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, 1 यूनिट का वैल्यू है 35 रुपया। तो हमें निकालना क्या है, P निकालना है। तो P कितना है 400। तो इस यूनिट का वैल्यू कितना होगा 35 गुना 400। हल कर देंगे तो हो जाएगा 5 के 20 के 0। देखिए 00 हो गया, 5 20 के 0 मेरा 2, 4 12 2 14। आंसर हो जाएगा 14000 इसका। क्लियर है। इसका आंसर कितना होगा। तो देख रहे हैं ना आप, इसमें कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया का मिश्रधन 2420 रुपया हो जाएगा। देखिए मूलधन है 2000, एकदम ध्यान से देखिएगा। मिश्रधन कह रहा है कितना हो जाएगा भाई, तो 2400 है ना। देखिएगा ध्यान से, 2420 रुपया हो जाएगा, 2420 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष में, यदि रेट कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रेट है 10%। रेट है 10%। आपसे पूछ रहा है कितना साल में। एकदम देखिएगा, सवाल इजी है बिल्कुल। चलिए देखते हैं। 10 का निकालिएगा तो 1/10 होगा, 1/10। तो पहले 2 साल में लेके चलेंगे, फिर 3 साल में लेके चलेंगे। तो 2 साल में लेके चलेंगे तो 100। तो 10 दाम 100, 10 1, 10 10 20 1 21। क्या पूछ रहा है, P दिया हुआ है। 100 का वैल्यू है 2000। सोचिए आप 100 रुपया में 2000 आम मिलता है।
एकदम ध्यान से देखिएगा, 100 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 20 मिलेगा, मिलेगा 20 मिलेगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20। अब हमसे क्या पूछा रहा है? अमाउंट। अमाउंट कितना होना चाहिए? 2420 होना चाहिए। यदि हो गया तो टाइम हो जाएगा 2 साल। हम यहाँ पर टाइम कितना लेके चले हैं? 2 ईयर लेके चले। चलिए देखते हैं, तो अमाउंट कितना होगा? मूलधन जोड़ ब्याज यानी 121 होगा। यहाँ पर अमाउंट कितना होगा? 121। चलिए देखते हैं, अमाउंट निकालते हैं 121, तो हो जाएगा 121 गुना 20, तो हो जाएगा 0, 1 2 2, 12 दूनी 24, 2420 रुपया हो गया। इसका अर्थ है जब मूलधन से लिए मिश्रधन निकल गया, इसका मतलब टाइम क्या साल होगा? आंसर होगा 2 साल इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, कहता है कि जो है 15,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है? कोई बात नहीं है, ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, 10% रेट है, तो 10/2 से डिवाइड करिएगा, 5% रेट होगा। टाइम 1 ईयर है, तो इसमें मल्टीपल करिएगा 2 से, टाइम हो जाएगा 2 ईयर। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है? 15,000 रुपया का, चलिए टी की वैल्यू कितनी है भाई? 15,000 रुपया है। हमने क्या कहा? सबसे पहले रेट को पकड़ो। रेट को पकड़ेंगे 5%, इसको तोड़ेंगे 1/20। कितना साल लेना है? 2 साल। एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 साल तो 20 पर पावर 2 यानी 400, 2 साल लेके चलना है, यानी पहला साल दूसरा साल। 20 400 का 1/20 कितना? 20 रुपया। 400 का 1/20 तो कितना? 20 रुपया। अब इसे हल करेंगे, 20 का 1/20 तो कितना? 1 रुपया। तो 20 दूनी 40, 41। अब आप देखिए क्या पूछा आपसे? भाई ये पी दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। कोई बात नहीं, तो चलिए, तो 5000 है। देखिए ये 400 पी है आपका मूलधन, तो ये 400 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये 15,000 के बराबर हो जाएगा। 15,000 के बराबर हो गया। क्लियर है? 15,000 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 0000 खत्म, यानी 75/2 हो जाएगा, यानी 150/4 यानी 75/2। निकालना क्या है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन कितना होगा? 441। मिश्रधन कितना होगा? 441। मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज 441, तो भाई अमाउंट हो जाएगा 441। तो निकाल लो 75/2, यानी 1 ओम का दाम 75/2, तो 441 ओम का दाम कितना होगा? ये होगा इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कितने समय में, देखिए वहां पर रेट निकाले थे, यहाँ समय दे रहा है, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1,000 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 1331 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो। कोई बात नहीं। चलिए, तो रेट कितना दिया है? रेट दिया है 20%। एकदम ध्यान से देखेंगे, रेट दिया है 20% और पी है आपका 1000, पी है 1000, अमाउंट दिया है 1331 रुपया। क्लियर है? अब आप सोचिए क्या कह रहे हैं भाई? टाइम निकालने के लिए कह रहा है। टाइम निकालने के लिए कह रहा है। 1 वर्ष दिया है पहला में 1 वर्ष दिया है, दूसरा में दिया है 1.5 वर्ष। तो सोचिए ये छमाही संयोजित हो रहा है, तो 2 से गुना होगा, तो गुना जो वाला लेंगे। जैसे ये लेते हैं 3/2 होगा, इसमें गुना 2 से करिएगा, 3 ईयर होगा, यानी 1000 से लेके चलेंगे तो ये मान आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए 20% है, छमाही संयोजित हो रहा है, तो भाग दीजिएगा 2 से, तो हो जाएगा 10%। 10% को करिएगा तो 1/, कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए 3 वर्ष है, तो 10 का 3 वर्ष 11, 1000 हो जाएगा 3 साल में। अब देखो 10,000 का 1/10 100 रुपया। पहला साल, दूसरा साल में 100, तीसरा साल भी 100। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। ई 100 का यहाँ 10 टका, ई 100 का यहाँ 10, ई 100 का यहाँ 10, ई 10 का यहाँ 1, कितना हो गया? 1 2 3, 331 रुपया हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है भाई? ये मूलधन कितना दिया है? 1000। 1000 यूनिट का वैल्यू 1000 है। एकदम ध्यान से समझिएगा, 1000 यूनिट का वैल्यू है 1000। इसका अर्थ है 1000 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1। तो अमाउंट कितना होगा? मूलधन जोड़ ब्याज, अमाउंट हो जाएगा 331 में 1000 जोड़ेंगे तो 1331
तो 1331 गुना 1 कितना हुआ, इतना हुआ। लेकिन 1000 से चले इतना हो गया, इसका अर्थ है आंसर कितना होगा, ये 3 वर्ष यानी डेढ़ वर्ष होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्याज संयोजित हो रहा था छमाही, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा रेट कितना है, ध्यान दीजिएगा रेट है 4%, टाइम है 2 ईयर, क्लियर है। कह रहा है सीआई और एसआई का अंतर 1 रुपया है, सीआई और एसआई का अंतर है 1 रुपया। क्या पूछ रहा है आपसे, है ना, तो वह धन कितना है, यानी पी आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल इजी, 4% रेट है तो 4 को क्या करिएगा, तोड़िएगा, 1/25 होगा, टाइम है 2 साल तो 625 हो जाएगा। 625 2 साल में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625 का 1/25, 25 रुपया, यहाँ 25 रुपया, और ये 25 का 1 रुपया, 25 दूनी 50, 51 रुपया। अब क्या कहता है, देखिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 25 25 50 हुआ, ये 50 रुपया एसआई हुआ, एसआई और ये सीआई हुआ, तो अंतर कितना है, 1 रुपया अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, जिसमें इससे गुना कर देंगे वही आंसर। क्या पूछ रहा है, पी क्या है, तो पी 625 रुपया है, तो 625 गुना 1 कर देंगे तो 625 हो जाएगा आंसर इसका। तो आप समझे, एकदम विश्वास हुआ आपको कैसे इसका एक रिजल्ट निकलेगा। चलिए तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, रेट देखिए कितना है, 10% है, टाइम कितना है 2 ईयर है। क्वेश्चन देखते चलिएगा। 2 वर्ष का सीआई, सीआई है 2100 रुपया, सीआई कितना है 2100 रुपया है, एकदम ध्यान से देखेंगे। इसी धन पर 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, आपसे पूछ रहा है एसआई। मैंने क्या कहा, यह जो वृक्ष मेथड है आप पहला पार्ट में देख लीजिएगा अच्छी तरीका से, ऐसा मेथड है कोई भी क्वेश्चन ये पूछ दे, सीआई पूछे, एसआई पूछे, अंतर पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे, कुछ भी पूछे, सबका सॉल्यूशन है इसमें। चलिए देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा, और यहाँ पर 2 साल है तो 10 दाम 100, 2 साल आएगा 100 का 1/10, 10 फिर 10 का 1/10, 1, 10 दूनी 20, 1 21, क्लियर है। अब आपको क्या कर रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कि 2 साल का सीआई हमें पता है, तो सीआई कितना पता हुआ 21, यानी 21 का वैल्यू कितना है भाई 2100 है, 21 आम का वैल्यू 2100 रुपया, तो 1 आम का वैल्यू 100 रुपया होगा। अब आपसे क्या पूछा है भाई एसआई क्या होगा, तो एसआई यही है 10 दूनी 20, ये एसआई है, तो एसआई से इसको मल्टीपल कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20 गुना 100 यानी कि 2000 रुपया इसका आंसर होगा। 2000 रुपया ऑप्शन नंबर आप देखिए 4 नंबर ऑप्शन इसका मिल रहा है, क्लियर है। चलिए तो अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 8 गुना होगा। ध्यान से देखिएगा, 15 वर्ष में 2 गुना, ध्यान से देखिएगा, सोचिए कि ये 1 वर्ष है, जैसे ये 15 वर्ष हुआ क्या गुना हुआ 2 गुना हुआ, फिर से 15 वर्ष होगा फिर से 2 गुना, फिर से 15 वर्ष होगा यानी 15 गुना, यहाँ 30 वर्ष होगा, यहाँ 45 वर्ष होगा, अब फिर से 2 गुना, यानी ओवरऑल कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना। यही पूछ रहा है 8 गुना क्या वर्ष में हुआ, तो देखिए यहाँ 1 से लेके यहाँ तक क्या वर्ष में हुआ 45 वर्ष में हुआ, तो आंसर कितना हुआ इसका 45 वर्ष हुआ इसका आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। पी कितना है, देखिए कहता है कि 2480 रुपया का, ध्यान से देखिएगा 480 रुपया का, देखिए पी दिया हुआ है 20,480 रुपया, है ना, रेट दिया है 6.1/4%, टाइम दिया है 2 ईयर 73 दिन। इसका मांग रहा है कि सीआई क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेट को तोड़ते हैं, 25/4% होगा, इसको तोड़िएगा तो 1/16 होगा, एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखिए इसका 3 साल तक लेके चलेंगे, 16 ना 256 ना 256 गुना 16 करिएगा तो हो जाएगा 4096, 4096 को 3 साल लेके चलिएगा तो 4096 का 1/16 256, जब पहला साल 256 तो दूसरा साल भी 256, तीसरा साल भी 256, इसका यहाँ पर 16 रुपया। अब ये इसका यहाँ 16 रुपया पहले साल का, दूसरा का 16, इसका 1, ओवरऑल कितना हो गया 2 तिया 6, 1 700, यहाँ कितना हो गया 68, देख लीजिए 256 गुना 3, 6 18, 25 75 1 76, 768 और 768 और 49,
तो हो गया 9 8 17 के साथ 4 4 10 1 11 817 हो गया। अब देखिए 817 हो गया सीआई। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष का सीआई हुआ, हमने क्या करा है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। तो 2 वर्ष का सीआई देखिए यहाँ पर प्राप्त है हमें कितना 256, 2 दूनी 400, 56 दूनी 112, 512, 512 16, 16 12 28, 528 रुपया। क्लियर है। 2 साल का और 73 दिन का लेना है तो ये पूरा देखिए इस 1 साल का है, पूरा तीसरा साल का यानी 365 दिन का 817 कहते हैं, 365 दिन का कितना होगा 256 और 16 दूनी 32 1 33, तो 256 और 33 को जोड़ दीजिए 6 3 9 5 3 8 289। क्लियर। अब हम क्या कहेंगे भाई 365 दिन में ब्याज बना 289, एक दिन में बनेगा 289 बटे 365, इसीलिए कितना दिन में 73 दिन में कितना बनेगा 289 बटे 365 गुना 73, 73 से कटाएंगे 5 बारी में 289 बाई 5, तो 289 बाई 5 आया, भाग दे देंगे 289 बाई 5, भाग देंगे इससे कितना हो जाएगा 25 25 3 5 7 35, देखिए 25 25 3 5 7 35 4 5 8 40 यानी 57.8 रुपया। यहाँ 2 साल में कितना ब्याज बना है, 2 साल में बना है 528, एक यहाँ 73 दिन में 57 रुपया, यानी दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 2 वर्ष का 73 दिन का हो जाएगा। यानी ओवरऑल ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का कितना ब्याज बना 528 प्लस 57.8, तो 0.8 हो गया, 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 अब 5 585.8 रुपीज। अब आप देखिए यहां ध्यान से 4096 का वैल्यू है, देखिए 4096 का वैल्यू दिया है 20,480, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको 5 बार में कटाएंगे कट जाएगा 5 हुआ। अब 2 वर्ष 73 दिन का जो ब्याज है 585.8 है ना, तो सीआई हमको निकालना है, सीआई 585.8, तो 5 गुना 585.8 करिएगा, 8 5 40 के 0 हाथ में रहा 4 5 25 4 29 के 9 हाथ में रहा 2 8 5 40 2 42 के 2 हाथ में रहा 4 5 5 25 4 29 पॉइंट, यानी कि 2929 रुपया इसका क्या होगा आंसर, 2929 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इस सवाल का आंसर। तो आपने देखा कि किस प्रकार ब्रिज मेथड से आसानी से सीआई पूछे, एसआई पूछे, अंतर पूछे, मिश्रण पूछे, कुछ भी पूछे, सब का हल आपने आसानी तरीका से कर लिया। अब हम मिलेंगे इंस्टॉलमेंट वाले सवाल यानी किस्त वाले सवाल, किस प्रकार से आप हल कर पाएंगे अगले क्लास में, अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।